नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज मैं आपको करवाऊंगी यूपीएससी के सिलेबस में लगी यूनिट 9 कथा साहित्य। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो ये यूनिट 9 है कथा साहित्य, इसमें 3 भाग है, जिसमें हिंदी नाटक, हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी नाटक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी नाटक के बारे में जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जो हमारे नाटक लगे हुए हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, टोटल 6 नाटक लगे हुए हैं हमारे सिलेबस में। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ यूपीएससी की। और मैं आपको बता देती हूँ, ये क्लास नेट वाले स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि ये 6 के 6 नाटक नेट के सिलेबस में भी लगे हुए हैं। इससे अलग भी नेट के सिलेबस में नाटक लगे हुए हैं, पर ये 6 नाटक भी लगे हुए हैं। तो आप लोग भी ये क्लास देख सकते हो, ये दोनों के लिए क्लास है। तो आज हम बात करते हैं अब नाटक की। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले इन नाटक का कालक्रम देख लेते हैं जो हमारे ये 6 नाटक सिलेबस में लगे हुए हैं। अंधेर नगरी 1881, चंद्रगुप्त 1931, सिंदूर की होली 1934, अंजो दीदी 1954। कहीं कहीं पर अंजो दीदी का समय 1955 भी मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिए हैं। अंधयुग 1955, आषाढ़ का एक दिन 1958। ये मैंने 6 के 6 नाटक का यहाँ पर कालक्रम के अनुसार लगाया है, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में रचनाएं होती है उनका कालक्रम पूछने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले नाटक अंधेर नगरी की। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नाटक के बारे में सिर्फ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे मैं आज आपको करवाऊँगी, जैसे अंक कितने हैं और पात्र। ज़्यादा आज हम इन 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्योंकि नाटक से या तो उनके अंकों के नाम पूछे जाते हैं या पात्रों के नाम पूछे जाते हैं या फिर उनकी पंक्ति पूछी जाती है। पंक्ति के लिए मैं आपको अलग से एक क्लास लूँगी, उसमें करवाऊँगी। आज हमारा फोकस रहेगा अंक और उनके पात्र परिचय पर। तो सबसे पहले देखते हैं अंधेर नगरी। 1881 में प्रकाशित हुआ, प्रहसन ये कहलाता है और इसमें 6 अंक है। याद रखिएगा आप, अंधेर नगरी में कितने अंक है? 6 अंक। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक है। तो यहाँ पर हर अंक का एक स्थान है और उसका नाम है जो हमको देखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अंधेर नगरी के तीसरे अंक का क्या नाम था, जो उसमें वहाँ पर स्थान दिखाया गया था, क्या नाम था। तो आपको इसलिए इन 6 के 6 अंकों के नाम याद होने चाहिए। तो पहले अंक का जो हमारा स्थान है वो है बाह्य प्रांत। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं, यहाँ से नाटक का प्रारंभ होता है। स्थान है बाह्य प्रांत। दूसरा अंक है स्थान है बाजार। तीसरा अंक स्थान है जंगल। चौथा अंक स्थान है राजसभा। 5वां अंक है अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना, तीसरा अंक है जंगल और जो हमारा 5वां अंक है अरण्य। अलग अलग है दोनों अंकों के नाम, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि जंगल और अरण्य मीनिंग तो एक ही होता है। पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पेपर में दे दिए जंगल, अरण्य, राजसभा, पूछ लिया कि इनमें से कौन सा अंधेर नगरी के नाटक अंक का नाम नहीं है। तो आप याद रखिएगा जंगल और अरण्य दोनों हैं। 6वां अंक है शमशान, इम्पोर्टेंट है। 6ठे अंक का नाम एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, नेट के एग्जाम में। तो ये हुई जो अंधेर नगरी के 6 अंक है उनके नाम की बात। अब चलेंगे अंधेर नगरी के पात्र परिचय की ओर, क्योंकि मैंने आपको बताया आज हमारा फोकस रहेगा अंकों पर और पात्र परिचय पर, क्योंकि पात्र पूछने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जो इसमें प्रमुख पात्र है वे 3 है, महंत, गोवर्धन दास, नारायण दास। तीनों पात्र वैसे याद ही रहते हैं। अंधेर नगरी आप चाहे तो पढ़ लेना, काफ़ी छोटा नाटक और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। अन्य पात्र देख लेते हैं। कबाब वाला, घासीराम, जो ये घासीराम है ये कौन है? चना बेचने वाला। नारंगी वाली, हलवाई, कुंजटिन, मुगल, पाचक वाला, मछली वाली, जात वाला, ब्राह्मण, बनिया। ये अन्य पात्र है जो इसमें आपको याद रखने हैं। ये ज़्यादा मेन तौर पर आपको तीनों पात्र याद रखने हैं। तो यहाँ पर बात हुई हमारे अंधेर नगरी नाटक की। अब हम अपने अगले नाटक की तरफ चलेंगे, जो कि है चंद्रगुप्त। देखो नेट के सिलेबस में तो जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त लगे हुए हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर प्रोफेसर वाले एग्जाम की बात करते हैं, हायर के एग्जाम की, तो चंद्रगुप्त नाटक ही लगा हुआ है। तो आज हम चंद्रगुप्त नाटक को ही देखेंगे। 1931 में प्रकाशित हुआ था। 4 अंक है इसमें, और 4 अंक में टोटल कितने दृश्य है? 44 दृश्य है। यहाँ पर मैंने हर अंक के भी लिख दिया है कि कितने कितने उनमें दृश्य थे। प्रथम अंक में 11,
द्वितीय अंक में 10, तृतीय अंक में 9, चतुर्थ अंक में 14। ये शुरू के 3 तो ऐसे याद हो जाएंगे उल्टे क्रम में 11, 10, 9, तो चतुर्थ अंक याद रखना आप 14। ये जो नाटक है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए, ये सबको पता ही होता है। चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे पात्र परिचय। मैं आपको बता देती हूँ जो जयशंकर प्रसाद के नाटक है, मेन तौर पर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इनके आपको पात्र पता होने चाहिए, पेपर में पूछे जाते हैं और थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाले भी है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है वे ऐतिहासिक होते हैं, तो नाम भी उनके ऐसे ही होते हैं, तो बहुत मिले जुले नाम होते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त नाटक के पात्र कौन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र कौन है और स्कंदगुप्त नाटक के पात्र कौन है। आज हम यहाँ पर चंद्रगुप्त नाटक के पात्र देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पुरुष पात्र, चाणक्य। चाणक्य कौन है? मौर्य साम्राज्य का निर्माता। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट। आपको ना इनके बारे में ये भी पूछ लेते हैं कि नंद कौन है, मतलब कहाँ का सम्राट था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंद मगध का सम्राट था। ये नहीं है कि आपका खाली ये पात्र याद करके काम चल जाएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन क्या था, जो इम्पोर्टेंट है उनका। राक्षस और वरुचि ये दोनों कौन थे? ये मगध का अमात्य। सक्टार मगध का मंत्री, इम्पोर्टेंट है। आम्बिक तक्षशिला का राजकुमार। सिंहरण मालवगण मुखिया का कुमार। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पोरस। सिकंदर ग्रीक विजेता। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता। एनिसाक्रिटीज सिकंदर का सहचर। देवबल नागदत्त और गणमुखिया मालव गणपत्र के पदाधिकारी। यवनगुप्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं हम। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? यवनदूत, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ना कौन है यवनदूत। आम्बिक का पिता गांधार नरेश। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। डांडियान एक तपस्वी। तो ये हुई यहाँ पर पुरुष पात्र की बात। अब जो इम्पोर्टेंट है इसमें वे देख लेते हैं। नंद, चाणक्य तो सबको याद ही रहता है, चंद्रगुप्त भी याद ही रहता है। नंद इम्पोर्टेंट है। राक्षस वरुचि आपको याद रखने हैं, मगध का अमात्य है। सक्टार इम्पोर्टेंट है, मगध का मंत्री। आम्बिक तक्षशिला का राजकुमार। सिंहरण इम्पोर्टेंट है। सिकंदर फिलिप्स मौर्य सेनापति, ये एनिसाक्रिटीज इम्पोर्टेंट है। साइबर्टस और मेगस्थनीज ये इम्पोर्टेंट है, यवनदूत है। सेल्यूकस ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए ये कौन थे, यानी आपको पता होना चाहिए मगध का सम्राट कौन था, मौर्य का सम्राट कौन था, तक्षशिला का राजकुमार कौन था, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसी में महिला पात्र। अलका तक्षशिला की राजकुमारी। सुवासिनी सक्टार की कन्या। कल्याणी मगध राजकुमारी। नीला कल्याणी की सहेलिया। मालविका सिंधु देश की कुमारी। कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता। एलिस कार्नेलिया की सहेलिया। तो अब इनमें जो इम्पोर्टेंट है जिनके हमको ये भी याद रखना है कि ये कौन थी? अलका, सुभासिनी, कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया। ये 5 प्रमुख इसमें महिला पात्र है चंद्रगुप्त नाटक में, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। अब हम आगे मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जो ये हमारा एग्जाम है UPSC का, इसमें जो हिंदी का जो सिलेबस है मैंने यूनिट वाइज ये क्लास करवाई हुई है। इसमें आपको पता होगा कि हमारा सिलेबस क्या है, हर यूनिट के वाइज मैंने बुक भी बताई हुई है और हमको कैसे पढ़ना है ये सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैंने इस क्लास का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग जाकर ये क्लास देख लीजिएगा। जिनको पेपर 2 हिंदी साहित्य का सिलेबस देखना है या पेपर 1 का सिलेबस देखना है, मैंने अपनी इस क्लास में करवाया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। आगे अगला नाटक है हमारा सिंदूर की होली। सिंदूर की होली 1934 में प्रकाशित हुआ था। 3 अंक है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जब आप सिलेबस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण लाल मिलता है, जो कि गलत है। ये नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सिंदूर की होली के पात्र देख लेते हैं हम लोग। रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल, माहिर अली, भगवंत, हरनंदन, चंद्रकला ये स्त्री पात्र है। मनोरमा, डॉक्टर और कुश और अजन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल, माहिर अली,
चंद्रकला मनोरमा। ये 6 पात्र ऐसे हैं जो आपको याद रखने होंगे। रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल, माहिर अली, चंद्रकला मनोरमा। एक बार मैं आपको पीछे ले जाती हूँ सिलेबस की तरफ, मैं आपको दिखा देती हूँ कि सिलेबस में क्या गलती है। देखो जब हम सिलेबस की तरफ जाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लक्ष्मी नारायण लाल सिंदूर की होली, जो कि गलत है। ये इन्होंने नेट के पाठ्यक्रम में भी गलती की और यहाँ पर भी। तो आप अपने सिलेबस में लाल को हटा देना और यहाँ पर लिख लेना मिश्र, क्योंकि ये नाटक है सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का। तो आप ये अपनी गलती है जो सिलेबस में आई है सही कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम अपने अगले नाटक की तरफ चले गए। हमने सिंदूर की होली के पात्र देख लिए। अब बात करेंगे अंजू दीदी की। अंजू दीदी 1955 में प्रकाशित हुआ था। मैंने आपको बताया अंजू दीदी के लिए 1954 और 1955 दोनों सन मिलते हैं अलग अलग बुक में। ये जो राइटर है अंजू दीदी के उपेंद्रनाथ, जिनका जन्म हुआ था 1910 में। अब इसके पात्र परिचय देखते हैं। नीरज, श्रीपत, वकील साहब, राघु, अंजलि, अनीमा, मुन्नी, ये इसके प्रमुख पात्र है। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो आपको भूलने ही नहीं है, बिल्कुल याद होने चाहिए। अंजलि तो इम्पोर्टेंट ही है। अंजलि तो हमारे नाटक की जो है नायिका है। नीरज इम्पोर्टेंट है, श्रीपत इम्पोर्टेंट है और अनीमा, ये 4 पात्र है जो आपको याद होने चाहिए। इसमें भी अंजलि, नीरज और श्रीपत, ये 3 नाम तो बिल्कुल भूलने ही नहीं है। चलते अब हमने अगले नाटक की। और उससे पहले मैंने जो नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 8 लगी हुई है और उसमें जितने भी नाटक हमारे सिलेबस में हैं उन सभी के पात्र आपको एक साथ करवाए हुए हैं। तो आप जाकर क्लास देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अंधयुग नाटक की, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित नाटक है। धर्मवीर भारती का जो समय है 1926 से 1979 तक है। अंधयुग नाटक की बात करते हैं, 1955 में लिखा गया गीति नाट्य कहलाता है और इसमें 5 अंक है। देखो अंधयुग नाटक क्या है, इसमें अंक तो 5 है, लेकिन इसमें शुरू में आपको स्थापना, बीच में अंतराल और आखिरी में समापन मिलेगा। तो आपको 5 अंकों के तो नाम याद रखने ही है, लेकिन आपको स्थापना, अंतराल, समापन, इनके भी नाम याद रखने हैं। ये मैंने पेज लिया है अंधयुग जो नाटक है उसी के, जब आप नाटक प्रारंभ करते हैं तो शुरू में आपको इनके अंकों के नाम मिल जाते हैं, वहीं से मैंने ये लिया है। स्थापना का नाम क्या है, जो नाटक का नाम है वही स्थापना का नाम है अंधयुग। पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, अंतराल पंख पहिये और पट्टिया। देखो पूछा जा सकता है कि अंधयुग नाटक में अंतराल आया है जो उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना होगा पंख पहिये और पट्टिया। चौथा अंक गांधारी का साप, पांचवा अंक विजय कर्मिक आत्महत्या, समापन क्या है, प्रभु की मृत्यु। तो याद रखिएगा स्थापना अंधयुग, अंतराल का नाम पंख पहिये और पट्टिया, समापन प्रभु की मृत्यु। ये तो हुई जो हमारी स्थापना, अंतराल, समापन के नाम। अब हम बात करेंगे जो 5 अंक है, तो देख लेते हैं एक बार दोबारा से 5 अंकों के नाम यहाँ पर। जो हमारा पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, चौथा अंक गांधारी का साप, पांचवा अंक विजय कर्मिक आत्महत्या। और हाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है अगर वे ज़्यादा गहराई में जाते हैं कि जो अंधयुग नाटक में अंतराल आया वो कौन से अंक के बीच में आया है, तो याद रखिएगा तीसरे अंक और चौथे अंक के बीच में अंतराल आया है, ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अंधयुग नाटक के पात्रों के नाम। ये भी यहाँ पर बुक में ही दिया हुआ था, बुक से ही मैंने जो का तो लिया है। जो अंधयुग नाटक है उसी के मैंने यहाँ पर पेज रखा है। पात्र है अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी 1, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी 2, बलराम और कृष्ण। तो ये हो गया अंधयुग नाटक के पात्र। ये सभी महाभारत के ही पात्र है। देख लेते हैं एक बार इसका घटनाकाल कहाँ से, क्योंकि जो ये अंधयुग नाटक है ये महाभारत पर ही लिखा गया। महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक इसका घटनाकाल है। मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम में घटनाकाल बहुत पूछा जाता है। अभी हाल ही में जो 2021 में नेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर हमारा अंधयुग नाटक है, उसके हमने पात्र देख लिए, अंकों के नाम देख लिए और घटनाकाल। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आज हमारा फोकस रहेगा जो हायर के एग्जाम में 6 नाटक लगे हुए हैं उनके पात्र और अंकों पर। तो हम बात करेंगे जो हमारे हायर के एग्जाम में 6 नाटक लगे हुए हैं, तो अंतिम नाटक की। आषाढ़ का एक दिन नाटक,
ये 1958 में प्रकाशित हुआ था। 3 अंक है इसमें। देखो हायर के एग्जाम में 6 नाटक लगे हुए हैं और आपको 6 के 6 नाटक का ये पता होना चाहिए कि किस नाटक में कितने अंक हैं। ये मोहन राकेश द्वारा लिखित ये नाटक है। 1925 से 1972 मोहन राकेश का समय है। अब यहाँ पर पात्र परिचय देख लेते हैं। ये भी मैंने देखो, जब हम कोई नाटक पढ़ते हैं ना तो शुरू में क्या है, उस नाटक का पूरा पात्र परिचय रहता है और वहीं से क्वेश्चन बनते भी है पात्र परिचय वाले। तो मैंने ये जो का तो बुक में से ही पेज रखा है। आषाढ़ का एक दिन जो बुक है वहाँ पे जो नाटक है वहाँ से मैंने ये जो का तो पेज रखा है। देखते हैं। अंबिका ग्राम की एक वृद्धा, मल्लिका उसकी पुत्री, कालिदास कवि, दंतुल राजपुरुष, मातुल कवि मातुल, निषेप विलोम ग्राम पुरुष। देखो ये दोनों नाम ना खास तौर पर याद रखने, क्योंकि अंबिका, मल्लिका, कालिदास ये तो हमको याद रहते ही है। रंगिनी, संगिनी, नागरी ये दोनों। अनुस्वार, अनुनासिक, अधिकारी। देखो ये दोनों याद रखने हैं। अनुस्वार और अनुनासिक क्या थे, ये कौन थे, अधिकारी थे ये। पिरंगु मंजरी ये कौन थी, राजकन्या, कवि की पत्नी यानी कि कालिदास की पत्नी। देखो इसमें अंबिका, मल्लिका, कालिदास इम्पोर्टेंट। मातुल कवि मातुल याद ही रहते हैं। दंतुल राजपुरुष भी आपको मेन तौर पर निषेप विलोम ये याद रखने हैं। अनुस्वार अनुनासिक याद रखने हैं। पिरंगु मंजरी ये भी याद ही रहती है। ज़्यादातर जो ये नाटक है मुझे लगता है सबने पढ़ा ही होता है। काफ़ी अच्छा नाटक है ये, तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। और इसके पात्र तो आपको सभी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ पर आज बात हुई हमारे 6 नाटक जो सिलेबस में लगे हुए हैं। मैंने यहाँ पर 6 के 6 नाटक का कवर पेज रखा हुआ है, जिनमें से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। क्योंकि होता क्या है, फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि आप कवर पेज भेज दीजिए नाटक का। तो मैंने यहाँ पर जो 6 नाटक हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उन सभी के कवर पेज रखे हैं। और आप लोग ये सिंदूर की होली का सही कर लेना। ये नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, जो कि आप पुस्तक पर भी देख पा रहे होगे। यहाँ पर लिखा है श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो आप ये जो सिलेबस में एक गलती है इसको सही कर लेना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही यदि आपका कोई डाउट है तो मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मैसेज कर दीजिएगा जो भी आपका डाउट है, और आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। या फिर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा यदि आपका कोई डाउट है, तो वहाँ पर भी आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है और आप कोई और टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि हाँ मेरे एग्जाम में काम आएगी, तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।